अप्रैल 2024 की सेल्स रिपोर्ट आ चुकी है और इस बार भी टॉप पोजीशन पर टाटा मोटर्स का जलवा रहा। नंबर 1 पर टाटा पंच ने 19,158 यूनिट की सेल की, यानी इस बार भी हुंडई मोटर्स और मारुति सुजुकी को नंबर 1 पर टाटा मोटर्स की इस गाड़ी ने आने नहीं दिया। नंबर 2 पर बेशक मारुति सुजुकी की पॉपुलर हैचबैक इस बार आ गई, यानी वैगन आर 17,850 यूनिट सेल के साथ में। तो नंबर 3 पर रही मारुति सुजुकी की कॉम्पैक्ट एसयूवी ब्रेजा 17,113 यूनिट के साथ। 4th नंबर पर रही मारुति की सेडान गाड़ी डिज़ायर 15,825 यूनिट के साथ। और नंबर 2 से नंबर 5 पर इस बार पहुंच गई हुंडई मोटर्स की क्रेटा 15,447 यूनिट के साथ, जबकि मार्च 2024 में क्रेटा ने ज़बरदस्त सेल दर्ज की थी और टाटा पंच जहां पर नंबर 1 पर थी मार्च में और अप्रैल में भी नंबर 1 पर है, वहां पर मार्च में क्रेटा थी नंबर 2 पर, जो अप्रैल में पहुंच चुकी है नंबर 5 पर। नंबर 6 पर रही महिंद्रा की स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो ने भी काफ़ी बड़ा तगड़ा कारनामा किया 14,807 यूनिट के साथ में, और स्कॉर्पियो ने अर्टिका को नीचे धकेल दिया नंबर 9 पर। और नंबर 6 पर रही मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स 14,286 यूनिट के साथ, जबकि नंबर 8 पर टॉप 10 में एंट्री हुई मारुति की प्रीमियम हैचबैक बलेनो की 14,049 यूनिट के साथ में। तो नंबर 9 पर आ गई मारुति सुजुकी अर्टिका 13,544 यूनिट के साथ, और नंबर 10 पर मारुति सुजुकी इको 12,060 यूनिट के साथ। बेशक ये टॉप 10 गाड़ियां नहीं, लेकिन बात करें टॉप 10 कंपनियों की, तो यहाँ पर अप्रैल 2024 में मारुति सुजुकी ने टोटल 1,37,952 यूनिट की सेल की, जो मार्च 2024 में थी 1,52,718, यानी मारुति को यहाँ पर -9.7 की डी ग्रोथ हुई। जबकि नंबर 2 पर हुंडई मोटर्स ने अप्रैल 2024 में 50,201 यूनिट की सेल की, जो मार्च में थी 53,001 यूनिट, और यहाँ पर हुंडई मोटर्स को भी -5.3% का डी ग्रोथ हुआ। नंबर 3 पर टाटा मोटर्स ने 47,885 यूनिट की सेल की, जो मार्च में थी 50,105, और टाटा मोटर्स को भी यहाँ पर -4.4% की डी ग्रोथ हुई। तो इसके बाद नंबर 4 पर महिंद्रा मोटर्स की बात करें तो 41,008 यूनिट की सेल हुई अप्रैल 2024 में, जो मार्च 24 में थी 40,631, यानी अप्रॉक्स 0.9% की डी ग्रोथ हुई। यानी महिंद्रा को कोई बहुत बड़ा यहाँ पर फर्क नहीं पड़ा है अप्रैल और मार्च से अगर कंपेयर करते हैं। इसके बाद आते हैं 5th पोजीशन पर किया मोटर्स 19,968 यूनिट अप्रैल 2024 में, जो मार्च 24 में थी 21,400, यानी -6.7% की डी ग्रोथ किया मोटर्स की भी रही अप्रैल के अंदर। और टोयोटा मोटर्स की बात करें तो 18,700 यूनिट अप्रैल 2024 में, जो मार्च 24 में थी काफ़ी तगड़ी 25,119, यानी सबसे तगड़ा यहाँ पर आप कह सकते हैं। नंबर 6 पर पोजीशन रहने वाली टोयोटा मोटर्स को -25% तक का डी ग्रोथ हुआ। नंबर 7 पर एमजी मोटर्स 4,485 यूनिट अप्रैल 24 में, जो मार्च 24 में थी 4,648, यानी -3.5%। इसके बाद है होंडा मोटर्स अप्रैल 24 में 4,351 8th पोजीशन पर, जो थी मार्च 24 में काफ़ी तगड़ी 7,071, यानी -38% तक का यहाँ डी ग्रोथ हुआ। और आप कह सकते हैं टॉप 10 में सबसे बड़ा डी ग्रोथ यहाँ पर होंडा मोटर्स का हुआ। इसके बाद है रेनॉल्ट, जो कि अप्रैल 2024 में 3,707 यूनिट को सेल की, जो 24 में थी मार्च 24 में, यानी 4,225, -12% का डी ग्रोथ। फॉक्सवैगन आती है इसके बाद 3,049 यूनिट के साथ में अप्रैल 2024 में, जो थी मार्च 24 में 3,529, यानी -13.6%। तो ओवरऑल अगर हम बात करें टॉप सेलिंग में, बेशक यहाँ पर मारुति सुजुकी रही,
लेकिन अपनी ही परफॉर्मेंस से अगर कंपेयर करते हैं बैक मंथ से तो -9.7% का डी ग्रोथ हुआ। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर अगर रहा तो रहा होंडा मोटर्स का -38% के अप्रॉक्स, या फिर नंबर 2 पर टोयोटा का। और ओवरऑल सी सेल्स पर अगर बात करें तो मारुति सुजुकी ने कंटिन्यू रखा अपना टॉप सेलिंग कार का मतलब टॉप कार सेलिंग ऑफ ब्रांड इन इंडिया अप्रैल 2024। और इस ऑटोमेकर ने रिटेल्स में की 1.37 लाख यूनिट। इसके बाद नंबर 2 पर हुंडई मोटर्स ने अपना यहाँ पर कब्जा किया, तो टाटा मोटर्स आ गई इस बार 3rd पोजीशन पर। और इसके अलावा बात करें महिंद्रा मोटर्स की, तो महिंद्रा मोटर्स ने 41,000 एसयूवी को लास्ट मंथ में डिस्पैच किया। और आप कह सकते हैं ये एक ऐसा ब्रांड रहा महिंद्रा मोटर्स जहां पर एमओएम अगर ग्रोथ की बात करें तो 0.9% रही, और सेल्स इंक्रीज भी अच्छी खासी हुई 18.2%। और इसके अलावा न्यू लॉन्च महिंद्रा एक्सयूवी 3XO जो मार्केट में काफ़ी कुछ यहाँ पर चेंजेस करने वाली है। इसके अलावा किया ने यहाँ पर 6.7% और 14% एमओएम और YOY सेल्स को यानी 20,000 कार सोल्ड की अप्रैल 2024 में। और यहाँ पर बेशक होंडा मोटर्स की भी सेल्स कम रही, लेकिन ईयरली ग्रोथ की बात करें तो 18.1% की ईयरली ग्रोथ हुई। और रेनॉल्ट की बात करें तो 14.2% ईयरली ग्रोथ यहाँ पर दर्ज की गई। और इसके बाद नंबर 11 पर एस्कोडा मोटर्स 2,579 यूनिट के साथ, जो थी अप्रैल 23 में 4,009 यूनिट यानी -35% की डी ग्रोथ हुई सेम पीरियड से कंपेयर करने पर। 12th पोजीशन पर निशान इंडिया 2,404 यूनिट अप्रैल 24 में, तो अप्रैल 23 में थी 2,617 यानी -8%। इसके अलावा 13th पोजीशन पर सिट्रोन इंडिया केवल 404 यूनिट जो अप्रैल 23 में थी 1,003 यानी सबसे तगड़ा डी ग्रोथ हुआ -59.7%। जीप इंडिया 14 पोजीशन पर 377 यूनिट अप्रैल 23 में थी 558 यानी -32.4%। अब बात करते हैं उन कंपनियों की जिन्होंने यहाँ पर ग्रोथ दर्ज की। मारुति सुजुकी की अगर ईयरली ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पर रही 0.5% यानी 0.5%। हुंडई मोटर्स की रही अप्रैल 24 में 50,201 जो अप्रैल 23 में थी 49,000 यानी 1% के आसपास यहाँ पर ईयरली ग्रोथ हुई। टाटा मोटर्स की बात करें तो 47,885 जो अप्रैल 23 में थी 47,000 यानी 1.9%। और यहाँ पर सबसे तगड़ी ग्रोथ दर्ज की गई महिंद्रा मोटर्स द्वारा जो अप्रैल 24 में थी 41,008 अप्रैल 23 में थी केवल 34,694 यानी 18.2% की यहाँ पर ग्रोथ दर्ज की गई। इसके अलावा टोयोटा मोटर्स ने तो यहाँ महिंद्रा का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया 18,700 यूनिट अप्रैल 24 में जो थी केवल अप्रैल 23 में 14,162 यानी 32% की ग्रोथ दर्ज की गई। तो ओवरऑल ये रहा इंडियन ऑटोमोबाइल्स मार्केट का टॉप सेल्स फिगर, जिसमें टाटा मोटर्स की एंट्री लेवल की गाड़ी टाटा पंच ने बेशक अच्छा कारनामा किया। और टाटा मोटर्स अगर इस तरह के अपने हर सेगमेंट में 1-2 प्रोडक्ट लाता है तो नेचुरली यहाँ पर काफ़ी तगड़ा रेस्पॉन्स मिलने वाला है। बेशक टाटा मोटर्स को अपने हर सेगमेंट में एक ऐसा पॉपुलर प्रोडक्ट लाने की आवश्यकता है जो अपने सेगमेंट में सभी कंपनियों को पीछे छोड़ दें। और कम से कम टाटा पंच को मिल रहे तगड़े रेस्पॉन्स से तो यही लगता है मार्च 2024 हो या इसके अलावा अप्रैल 2024 नंबर 1 पोजीशन पर टाटा पंच कायम है। और बेशक कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में भी टाटा मोटर्स के पास में नेक्सॉन जैसा तुरप का इक्का है, लेकिन अभी टाटा मोटर्स को स्विफ्ट और डिजायर के सेगमेंट में एक तगड़े प्रोडक्ट की आवश्यकता है जो प्राइस लेवल पर अपने सेगमेंट की पॉपुलर गाड़ियों को टक्कर देते हुए कंफर्ट, स्पेस, फीचर्स, लुक और सेफ्टी सभी में बेस्ट हो। तो नेचुरली ऐसा हो नहीं सकता है कि मार्केट में उसे रेस्पॉन्स ना मिले।
और अगर टाटा मोटर्स अपने इस लाइनअप पर वर्क करता है तो मार्केट में काफी फास्टली ग्रोथ होने वाला है। टाटा मोटर्स का सेल्स फिगर, पब्लिक को क्या चाहिए फैमिली बजट में, यानी पॉकेट फ्रेंडली बजट में अगर अच्छा माइलेज, अच्छा कंफर्ट, अच्छे फीचर्स मिल जाएं तो भला क्यों ना लेना चाहेगा। उम्मीद करते हैं टाटा मोटर्स इन पर भी फोकस करते हुए अपने न्यूली प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करेंगे, क्योंकि आज भी मार्केट की टोटल सेल्स फिगर का 70% फैमिली बजट कस्टमर से ही आता है और ये वही कस्टमर वर्ग है जो किसी भी कंपनी को हिट बनाने में सक्षम है। वैसे आप भी क्या सोचते हैं कमेंट्स में अवश्य लिखिए। अगर टाटा मोटर्स टाटा पंच के यानी माइक्रो एसयूवी सेगमेंट में अपने इस प्रोडक्ट के बाद वीडियो में सिलेक्शन दिए गए इन दो प्रोडक्ट पर भी फोकस करता है तो टाटा मोटर्स की कितनी तगड़ी ग्रोथ होने वाली है और मार्केट में कितना जबरदस्त रेस्पॉन्स मिलने वाला है। तो मिलते हैं ऑटोमोबाइल वर्ल्ड्स की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, न्यूज़ और रिव्यूज़ के साथ। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।